हरिओम नमो नमः। आप सभी का पुनः एक बार भार्गव संस्कृत पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अभिषेक भार्गव। जैसा कि आप सभी ने पिछले वीडियो में देखा कि ऋग्वेद के बारे में हमने अध्ययन किया। ऋग्वेद का सामान्य परिचय हम लोगों ने लिया। ऋग्वेद की शाखाएं क्या हैं, ऋग्वेद में किस किस चीज़ का वर्णन किया गया है, इस सब बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। पुनः हमने देखा कि उसमें कितने प्रकार के छंद प्रयोग किए गए हैं। 14 छंदों का प्रयोग हुआ है, जिसमें से कुछ मुख्य छंद को हमने देखा। उसी क्रम में हम लोग अगली वीडियो में देख रहे हैं कि ऋग्वेदीय ब्राह्मण क्या है। ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद इत्यादि भी तो होते हैं ना सब वेदों के। तो उसी क्रम में जो ऋग्वेदीय ब्राह्मण है, तो उस ऋग्वेदीय ब्राह्मण से संबद्ध दो ब्राह्मण है। पहला ऐतरेय ब्राह्मण और दूसरा कौशितक या सांख्यायन ब्राह्मण। ठीक है। तो ऐतरेय ब्राह्मण में कितने अध्याय हैं? तो ऐतरेय ब्राह्मण में 40 अध्याय हैं और वह अध्याय 5-5 अध्यायों में 5-5 अध्यायों की 8 पंचिकाओं में विभक्त है। मानो जो 40 अध्याय है तो वो 40 अध्याय 5-5 अध्याय की 8 पंचिकाओं में, तो जो 5-5 अध्याय मान लीजिए एक पंचिका, तो एक पंचिका में 5 अध्याय हैं, तो इसी प्रकार 8 पंचिका हैं और प्रत्येक पंचिकाओं में 5-5 अध्याय हैं, तो कुल मिलाकर के 40 हुआ। ठीक है। आगे अच्छा, इस ऐतरेय ब्राह्मण में मुख्य रूप से सोमयाग का वर्णन किया गया है। किसका? तो सोमयाग का वर्णन किया गया है। और हाँ, दृष्टव्य और ध्यातव्य ये है कि इस ऐतरेय ब्राह्मण में एक आख्यान आता है जिसे सुनासेप आख्यान कहते हैं। ठीक है। इसके रचयिता महिलाओं ऐतरेय क्षम्यताम, ये जो महिलाओं लिखा है ना, ये मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे गलती से छप गया है। इसके जो रचयिता हैं वो महीदास ऐतरेय माने जाते हैं। क्या? महीदास ऐतरेय माने जाते हैं। ठीक है। कौशितक ब्राह्मण सांख्यायन ब्राह्मण का कौशितक ब्राह्मण सांख्यायन शाखा का ब्राह्मण है। हाँ ठीक है, थोड़ा दिख नहीं रहा था इसलिए स्पष्ट नहीं था। ठीक है। कौशितक ब्राह्मण सांख्यायन शाखा का ब्राह्मण है, इसलिए इसे सांख्यायन ब्राह्मण भी कहते हैं। इस ब्राह्मण में 30 अध्याय और 226 खंड हैं। ठीक है। पुनः हम लोग देख रहे हैं कि ऋग्वेदीय आरण्यक, तो अब ऋग्वेदीय जो आरण्यक हैं वो ऋग्वेदीय आरण्यक दो हैं। पहला ऐतरेय आरण्यक, दूसरा सांख्यायन आरण्यक। तो ऐतरेय आरण्यक इसमें 5 भाग हैं और इन भागों को आरण्यक या प्रपाठक कहते हैं। ठीक है। दूसरा है सांख्यायन आरण्यक। इस सांख्यायन आरण्यक में 15 अध्याय हैं। ठीक है। पुनः ऋग्वेदीय उपनिषद। अब ऋग्वेद के उपनिषद के बारे में हम जानते हैं। तो ऋग्वेदीय जब उपनिषद की चर्चा होती है तो उसमें सबसे पहले ऐतरेय उपनिषद और कौशितक उपनिषद, इसी कौशितक को कहीं कहीं सांख्यायन उपनिषद के रूप में भी आता है। ठीक है। ऐतरेय उपनिषद में 3 अध्याय हैं और कौशितकी उपनिषद में 4 अध्याय हैं। पुनः हम कल्प सूत्र पे आते हैं। तो कल्प सूत्र जिन ग्रंथों में यज्ञ संबंधी विधियों का प्रतिपादन किया जाता है उन्हें कल्प कहते हैं। क्या कहते हैं? कल्प। तो कल्प सूत्र में यज्ञ संबंधी, यज्ञ किस प्रकार से होती है, यज्ञ कैसे किया जाता है, क्या क्या सामग्री इत्यादि जो सब होता है, उन सभी का जो प्रतिपादन करता है उसे कल्प कहते हैं। कल्प 4 प्रकार के श्रौत्र सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र होते हैं। इस प्रकार से 4 कल्प सूत्र होते हैं। हम देखते हैं, देखिए आप सभी के सामने एक स्लाइड दिख रही होगी जिसमें क्रमशः श्रौत्र सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र दिया गया है। तो हम देखते हैं ऋग्वेदीय जो श्रौत्र सूत्र हैं वो आश्वलायन और सांख्यायन है। आश्वलायन में 12 अध्याय, सांख्यायन में 18 अध्याय। पुनः जो गृह सूत्र है उसमें आश्वलायन 4 अध्याय, सांख्यायन 6 अध्याय और कौशितक 5 अध्याय है। धर्मसूत्र वशिष्ठ धर्मसूत्र जिसमें 4 अध्याय हैं। शुल्ब सूत्र कोई नहीं, ऋग्वेद में कोई भी शुल्ब सूत्र नहीं पाया जाता। ठीक है। ये जो धर्म सूत्र है वशिष्ठ धर्म सूत्र, ये महत्वपूर्ण है। इसको बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वशिष्ठ धर्म सूत्र। बाकी तो सारा जो गृह श्रौत्र सूत्र है या गृह सूत्र है वो सभी जिस प्रकार से सांख्यायन शाखा है, साकल वासकल आश्वलायन सांख्यायन इत्यादि, वो शाखा याद है तो ये अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है। तो अब आता है ऋग्वेद का प्रातिशाख्य। इसका एकमात्र उपलब्ध प्रातिशाख्य है जो भी है वो है ऋक् प्रातिशाख्य, जिसके रचयिता शौनक हैं। कौन है? शौनक।
इस ऋग प्रातिशाख्य में 3 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 6 पटल हैं, कुल मिलाकर के 18 पटल हैं। 3 अध्याय हैं और 3 अध्यायों में 6 पटल हैं, तो कुल मिलाकर 18 पटल हुए। ठीक है। पुनः ऋग्वेदीय शिक्षा आती है। अब ऋग्वेद में किन किन शिक्षाओं का वर्णन किया गया है, तो पाणिनीय शिक्षा और वशिष्ठ शिक्षा, इन 2 शिक्षाओं का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के देवता कौन है, तो जो यास्क हैं, यास्क ने अपने निरुक्त में 3 प्रकार के देवताओं का वर्णन किया। क्या कहते हैं, तिस्रः एव देवता, माने तिस्र एव देवता, 3 प्रकार के देवता होते हैं। वो कौन कौन देवता होते हैं, तो पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय और दिव स्थानीय देवता। पृथ्वी स्थानीय देवता जो होते हैं उसमें अग्नि महत्वपूर्ण है, अग्नि इंपॉर्टेंट देवता है। तो अग्नि, बृहस्पति, सोम आदि प्रश्न पूछेगा, निम्न में से कौन सा पृथ्वी स्थानीय देवता नहीं है, तो आपको बताना पड़ेगा। क्षम्यता, हम ये सब भी पूछ सकता है, या ऐसे पूछ लेगा कि निम्न में से कौन पृथ्वी स्थानीय देवता हैं। अग्नि और इन बृहस्पति, सोम आदि हैं, लेकिन अग्नि महत्वपूर्ण है, अग्नि ही ज़्यादातर पूछता है। पुनः आता है अंतरिक्ष स्थानीय देवता, जिसमें इंद्र महत्वपूर्ण है, इंद्र, रुद्र आदि देवता है। दिव स्थानीय अर्थात आकाश स्थानीय देवता कौन है, तो सूर्य, विष्णु आदि हैं। ऋग्वेद के भाष्यकर्ता कौन है, जैसे कि सभी को पता है कि सायण 4 वेदों के भाष्यकार हैं, तथापि जो ऋग्वेद के सबसे प्राचीन भाष्यकार हैं, भाष्यकर्ता हैं, वो हैं स्कंद स्वामी। बार बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला सवाल है, ऋग्वेद के प्राचीन भाष्यकर्ता कौन है, तो स्कंद स्वामी हैं। इसके बाद आनंद तीर्थ, वेंकट माधव, सायण आदि भी भाष्यकर्ता हैं। महत्वपूर्ण, हाँ, ये ध्यातव्य विषय है कि प्रस्थान त्रयी क्या है, अर्थात प्रस्थान त्रयी। तो प्रस्थान त्रयी में हमारे सनातन संस्कृति में उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र, ये तीनों को प्रस्थान त्रयी कहते हैं। ठीक है। दे देगा कि निम्न में से कौन से प्रस्थान त्रयी में नहीं है, दे देगा रामायण, महाभारत, वेदांत और ये सब दे देगा, और कुछ एक प्रस्थान त्रयी का उपनिषद दे देगा। तो पूछ लेगा इन चारों में से कौन प्रस्थान त्रयी है, तो आपको बताना पड़ेगा। या दे देगा गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र, और एक दे देगा वेदांत। तो पूछ लेगा इन चारों में से कौन प्रस्थान त्रयी नहीं है, तो आपको बताना पड़ेगा कि इसमें से उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र और वेदांत में वेदांत प्रस्थान त्रयी नहीं है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप प्रस्थान त्रयी, उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र को ठीक से तैयार कर लीजिएगा। पुनः देखते हैं, इंपॉर्टेंट बहुत नहीं है, तथापि हम लोग इसको एक बार देखे रहें। मंत्र दृष्टा ऋषिकाएँ, ऋग्वेद में जो हमारा प्राचीन वेद है उसमें जो मंत्र के दृष्टा है, मंत्रों का दर्शन करने वाले जो ऋषि हैं, वो उसमें केवल ऋषि ही नहीं है, उसमें ऋषिकाएँ भी हैं। तो मंत्रों, चूंकि मंत्रों का दृष्टा होता है, मंत्र को देखा जाता है। ऋषयो मंत्र दृष्टा रहा, न तो मंत्र करता रहा। ऋषि हमारे जो हैं सनातन ऋषि हैं, सनातन परंपरा के जो ऋषि हैं, वो मंत्रों का उन्होंने दर्शन किया है, उन्होंने मंत्र को लिखा नहीं है, रचा नहीं है, इसलिए क्योंकि वेद अपौरुषेय है। ठीक है। तो ऋग्वेद में 24 मंत्र दृष्टा ऋषिकाओं का उल्लेख है, और इन 24 ऋषिकाओं के द्वारा जो दृष्ट मंत्र हैं उनकी संख्या है 224। जिस प्रकार से आपको ये जो चार्ट है, सारिणी, उसमें दिया है 24 ऋषिकाएँ जो हैं, सूर्य, सावित्री, घोषा, काक्षीवती, शिखता, निवावरी, इंद्राणी, यमी, वैवस्ती इत्यादि प्रकार के रोमशा, ब्रह्मवादिनी 24 ऋषिकाओं का उल्लेख है। एक बार इसको आप पढ़े रहिएगा। मान लीजिए यदि परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाता है कि इनमें से, निम्न में से कौन वैदिक ऋषिकाएँ हैं, अथवा निम्न में से कौन वैदिक ऋषिकाएँ नहीं हैं, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए, हमारा यहाँ पर स्लाइड समाप्त होता है। हमारी और आपकी जो सुखद मुलाकात थी वो यहीं तक थी। ठीक है। फिर से मिल लेते हैं जल्द ही, शीघ्र ही। तब तक के लिए हरिओम, नमो नमः, पुनर्विनमः।